बीजेपी रिपोर्ट्स में भी माना 4 पर कांग्रेस तो 6 सीटों पर बीजेपी आ गई। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हरियाणा में इस बार किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। हरियाणा के मतदाता का मत ईवीएम में कैद है, जो कि 4 जून को ईवीएम ओपन होगी तभी फैसला आएगा। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने बीजेपी प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रत्येक लोकसभा सीट के बारे में जाना गया, सियासी समीकरण समझा गया कि किस सीट पर बीजेपी आगे है तो किस सीट पर दूसरी पार्टी आगे है, कौन सी सीट जीत रही है तो कौन सी सीट हार रहे हैं। करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें कि वोटिंग कम होने के कारण भारतीय जनता पार्टी टेंशन में आई है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट में 4 सीटों पर कांग्रेस आगे दिखाया है। यदि 4 सीटों की बात करें तो सबसे पहले सिरसा सीट है, जो कि सिरसा सीट पहले से ही लग रहा था कि कुमारी शैलजा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ दूसरी सीट है रोहतक लोकसभा सीट। रोहतक लोकसभा सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अरविंद शर्मा के बीच फिर से मुकाबला था, लेकिन 2019 जैसी लहर सिचुएशन अब की बार नहीं देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि सिरसा और रोहतक पर मामला कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ तीसरी सीट है सोनीपत लोकसभा सीट की। सोनीपत लोकसभा सीट से कुछ कदम कांग्रेस अवश्य आगे है, लेकिन फाइटिंग की बात की जा रही है। और चौथी सीट है हिसार लोकसभा सीट। मामला कुछ ही वोटों का होगा, कुछ ही हार जीत का फैसला करेगा, लेकिन बीजेपी इन 4 सीटों पर जो है खास तौर पर जो है बीजेपी को नुकसान होने की रिपोर्ट मिली है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक लोकसभा सीट के बारे में तथ्य जाना है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके अनुसार हरियाणा के लोकसभा चुनाव को लेकर खुफिया तंत्र ने भी सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। खुफिया तंत्र ने भी बताया कि 4 सीटों पर मामला तुल चुका है और 4 सीटों पर जो है बीजेपी को नुकसान हो सकता है, कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो ये चारों सीटों आपने पहले ही मैंने बता दी कि रोहतक, सिरसा, सोनीपत और हिसार है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर पहलू को अच्छी प्रकार से जानना चाह रही है और इसके लिए उन्होंने समीक्षा बैठक आयोजित किया। और समीक्षा बैठक में कहीं ना कहीं जो फीडबैक निकला है उससे भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने की बात कर रही थी, क्योंकि 2019 में वे कर चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि नंबर गेम के हिसाब से हरियाणा में 2019 में कांग्रेस पार्टी 0 थी और पाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए सब कुछ है। यदि वो 1, 2, 3, 4 यदि कितने नंबर से भी जो है लोकसभा सीट जीतती है तो सीधा फायदा कांग्रेस को होगा और नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव के बाद अपडेट आ रही है विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में, तो 4 सीटों पर गोलमाल बताया जा रहा है। और इस गोलमाल की रिपोर्ट से चुनाव परिणाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। चुनाव परिणाम फाइनल होता है और जनता का जो फैसला होता है, बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं को नतमस्तक होना पड़ता है, सिर झुकाना जनता के सामने पड़ता है। तो आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार किस पार्टी को कितनी सीट आ सकती है? कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।